गुड मॉर्निंग बच्चों। सीएस क्लास के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर के अवसर पे हम जो है ना एक चैनल बना रहे हैं और उसमें आप लोग को हम जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज होगी अपडेट करेंगे हम। और यह चैनल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस नए साल में हम लोग जो है आप लोग के लिए कुछ सोच रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है यह नए साल में आप लोग का जो फर्स्ट एग्जाम है मैट्रिक का वो आप लोग का सही हो और आपका रिजल्ट ठीक से आए। तो इसके लिए हम जो है मैथ और साइंस का जो है आप लोग को वीडियो बनाकर हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, जो आप उस चीज को अच्छा से देखिए और उससे पढ़िए। आप लोग जो आपका वीडियो बनेगा इस नए साल में वह आप लोग को सिर्फ मैट्रिक का अगर क्लास का वीडियो बनेगा तो सिर्फ मैट्रिक से रिलेटेड ही बात होगी उसमें, और उसमें वही चीज पढ़ाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होगी और हम चाहते हैं कि आप लोग का जो रिजल्ट हो वह ठीक हो। और जो भी बच्चा देखना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मैथ्स का जो वीडियो है उसको वह देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और जो भी उसमें फॉल्ट दिखे तो आप उस कमेंट बॉक्स में आप उसमें जरूर उसमें कुछ लिखे और लिख कर जो है हमको पता चले कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है, उसको मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा उसमें। चलिए तो मैं जो है आप लोग को मैथ्स का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहते हैं और वह टॉपिक जो है ना बहुत ही आसान टॉपिक माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि उस टॉपिक को आप लोग को हम पढ़ाएं और आप लोग उसको देखें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपका जो मैथ्स का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम यहां पे त्रिकोणमिति, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यह जो त्रिकोणमिति जो आपको दिख रहा है यह 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और वह 3 ग्रीक शब्द जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक शब्द त्रिकोणमिति जो दिख रहा है इसमें सबसे पहले आपको यहां पे दिखेगा, इसको हम करते हैं त्रि और एक को हम क्या कहते हैं कोण, और जो नेक्स्ट है उसको हम क्या कहते हैं मिति। त्रि का मतलब आप लोग समझते हैं, आप लोग बहुत दिनों से जानते हैं कि शंकर भगवान को बोला जाता है त्रिनेत्र। अच्छा, त्रिनेत्र का मतलब होता है 3 आंख। यहां पे त्रि लिखा हुआ है तो हम त्रि का मतलब 3 समझेंगे। इसका मतलब कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि त्रि का मतलब क्या होता है 3, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 3। अब आपके पास कोण के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जान चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट में हम आपको बता चुके हैं कोण। कोण को हम लोग इंग्लिश में एंगल भी बोलते हैं। और यहां पे आपके पास मिति है तो मिति का मतलब क्या होता है माप। तो एक चीज आप हमको बताइए कि जब त्रिकोणमिति को हम 3 कोण माप लिखते हैं, इसका मतलब सबको अगर हम कंबाइंड करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो इसका मतलब एक शब्द निकलता है 3 कोणों की माप। अब एक चीज आप हमको बताइए, जो ये 3 कोणों की माप है
यह कौन से फिगर में पढ़ा जाता है? तो तीन कोनों की माप जो है, यह एक टॉपिक, एक आपके पास फिगर है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। इसका मतलब कि यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोनों की माप, और तीन कोनों की माप एक त्रिभुज में पढ़ा जाता है। क्यों त्रिभुज में पढ़ा जाता है? क्योंकि तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। क्लियर? इसका मतलब कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है तीन कोणों का माप, और तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। इसका मतलब कि हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? इसका मतलब कि हम यहां बोल सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सर त्रिकोणमिति जो है वह किसी भी त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति क्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि सर त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है तीन कोणों की माप, और तीन कोण कहां होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। क्लियर? इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिकोणमिति में, यानी हम बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, सॉरी त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपके पास त्रिभुज के बारे में स्टडी करना है, तो जब इस टॉपिक को आप पढ़िएगा तो उसमें त्रिभुज और त्रिभुज से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में बारी बारी से सबके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हम यहां देखना चाहते हैं कि आपके पास त्रिभुज के स्टडी करते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज। तो एक चीज बताइए, त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ठीक है? और यहां देखिए त्रिभुज का मतलब ही दिखता है, इसमें भी आपको कितने दिख रहे हैं? त्रि, और यहां पे क्या है? भुज। इसका मतलब यह हो गया कि तीन भुजा से जो बना हुआ आकृति होगा, जो बंद आकृति होगा, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि सर ऐसे हम लिख सकते हैं कि अगर इसको ए बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? बी, और इसका हम क्या बोलेंगे? सी। इसका मतलब कि यह कितने भुजा से घिरा हुआ है? तीन भुजाओं से जो घिरा हुआ आकृति होता है किसी भी समतल में, हम उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का नेमिंग जो आपको दिख रहा है ए बी सी, कोई बोलेगा कि सर इसका नाम हम पी क्यू आर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर इसका नाम डी ई एफ लिख सकते हैं, आप इसका नेमिंग। लिखने का तरीका होता है कि त्रिभुज का एक छोटा सा सिंबल बनाकर, और इसको लिख सकते हैं कि ए बी और क्या लिख सकते हैं? सी। यह त्रिभुज का एक सिंबल हो गया। ठीक है ना? जो सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी त्रिभुज को। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? आइए अब बताइए, आपके पास कोई भी त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो इस त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। इस भुजा का नाम आप लिख सकते हैं ए बी, इस भुजा का नाम लिख सकते हैं बी सी, और इस भुजा का नाम आप लिख सकते हैं क्या चीज? ए सी। कोई कहे कि सर जो आप ए बी जो नेमिंग कर रहे हैं, जो आपका त्रिभुज जो है, उस त्रिभुज में आप एक भुजा को ए बी जो लिख रहे हैं, अगर हमको मन करे कि इसको हम बी ए लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? हमके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब बताइए, आपके पास यहां जो बीसी दिख रहा है उसको सीडी भी कोई लिख सकता है, और कोई एसी जो दिख रहा है उसको कोई एसी भी लिख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब कि आपके पास जो त्रिभुज है
उस त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि सर इस त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। क्लियर? अब त्रिभुज के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है? कोण। तो बताइए आपके पास जो कोण का मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो भुजा किसी एक शीर्ष पे आकर मिलती है, किसी एक बिंदु पे आकर, तो उसके द्वारा जो फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो बताइए, तो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे दो भुजा जो है किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही है, किसी एक शीर्ष पे आकर मिल रही है, तो यहाँ जो झुकाव बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोण। तो फिर यहाँ भी देखिए कि दो भुजा किसी एक बिंदु पे आके मिल रही है, तो यहाँ भी कोण बनेगा। यहाँ भी देखिए आपके पास दो भुजा किसी एक बिंदु पे आके मिल रही है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? कोण। तो इस कोण का नेमिंग हम करते हैं, एक छोटा सा सिंबल इस तरह से लिखेंगे, और यह कोण ए है तो इसका नाम कोण ए दे देंगे हम, इसको हम कोण बी दे देंगे, और यहां पे हम इसको क्या करेंगे? कोण सी कर देंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इसका नेमिंग पूरा लिखना चाहते हैं, तो बताइए तक कोण ए का नेमिंग करना होगा। इसका मतलब कि जिस कोण के बारे में आप जानना चाहते हैं या नेमिंग करना चाहते हैं वो हमेशा बीच में रहता है। तो बताइए, तो आपके पास अगर ए का नेमिंग करना चाहते हैं, ए का नाम लिखना चाहते हैं, तो बताइए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा कि सर इसको हम बी ए सी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या कर सकते हैं? बी ए सी। या कोई कहे कि सर अगर हम बी ए सी नहीं लिखकर हम लिखेंगे सी ए बी, तो वो भी आपका सही है, तो इसको लिख सकते हैं सी ए बी लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी आप कोण ए को, इसका मतलब कि आप यहां से एक बात कंफर्म होइए कि अगर किसी भी कोण का आपको नेमिंग करना हो तो जिस कोण का नेमिंग करना होगा ना वो हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है? समझ में आ गया? तो आप या तो इस साइड से हम नेमिंग कर सकते हैं या तो इस साइड से नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में आप देख रहे हैं कि कोण बी जो है, कोण ए जो है कहां में रहेगा? बीच में रहेगा। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है? अब आपके पास, इसका मतलब कि आपके पास त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो आपके पास त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब कोण के बाद आपके पास नेक्स्ट है शीर्ष। तो देखिएगा शीर्ष जो है आपके पास, शीर्ष किसको बोलते हैं? जब कोई भी दो भुजा, कितने भुजा? दो भुजा जिस बिंदु पे आकर मिलती है, ठीक है ना? तो इस त्रिभुज में देखिए तो दो भुजा किसी बिंदु पे आकर मिल रही है, किसी पॉइंट पे आकर मिल रही है, तो वह जिस पॉइंट पे आकर मिलती है उस कॉमन पॉइंट को, उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग जो है शीर्ष बोलते हैं। तो बताइए तो आपके पास शीर्ष कौन कौन हो गए? ए। अब देखिए यहाँ पे यह दो भुजा किसी एक बिंदु पे आकर मिल रही है, तो इसको भी हम शीर्ष बोलेंगे, और आपके पास नेक्स्ट जो शीर्ष है उसको क्या बोलेंगे? सी। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि आपके पास शीर्ष भी कितने होते हैं? 3। क्लियर? यानी यहां से आप इतना कंफर्म हो गए कि त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति, एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, जो किसी समतल में होना चाहिए। क्लियर है? त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज में उसके तीनों कोणों का जो योगफल होता है, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इस तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होता है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा तो उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने होते हैं? 180 डिग्री, 180 डिग्री होते हैं। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं, इस कंसेप्ट को आप क्लियर है ना आप लोग का? अब देखिए इस टॉपिक में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में जो जो टर्म आपको परेशान करने जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको परेशान करेगा न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण।
न्यून कोण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आपको हिंदी जानना है। न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसको कौन सा कोण कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण, मान लीजिए कि हम न्यून कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थीटा का मान जो है, जो थीटा का मान है वह क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा, तो उसको कौन सा कोण कहेंगे। अब बताइए, आपके पास इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि 1 डिग्री भी हो सकता है। देखिए तो 0 डिग्री से बड़ा है परंतु 90 डिग्री से क्या है। कोई बोल सकता है कि सर हम 30 डिग्री ले सकते हैं, कोई 45 डिग्री भी ले सकता है, कोई 60 डिग्री भी ले सकता है, 90 डिग्री भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई 89 डिग्री भी यूज कर सकता है, कोई 1/2 डिग्री भी यूज कर सकता है। यह सारा का सारा जो है कौन सा कोण है, न्यून कोण है। आपको जो न्यून कोण पढ़ना है, आपको इसी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। इतना जो दिख रहा है ये आपको हमेशा आपके ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, क्लियर है। सॉरी, यह न्यून कोण नहीं हुआ, ठीक है ना। यह जो है आपका न्यून कोण से तो छोटा होना चाहिए, तो यह न्यून कोण नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है, न्यून कोण का कंसेप्ट क्लियर है। अब आपके पास न्यून कोण के बाद एक और आपका जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि आप सीधे समझिए कि जिस कोण का जो मान होगा वह कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो जिस कोण का मान 90 होगा उसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि समकोण का मतलब होता है कि इसमें हमेशा कोण कितना डिग्री दिखना चाहिए, 90 डिग्री दिखना चाहिए। हम उसी को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जो आप टॉपिक 10th क्लास में जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसमें समकोण का धड़ल्ले से यूज होगा। समकोण का जो यूज होगा वह धड़ल्ले से होगा। इतना ज्यादा जो यूज होगा समकोण का कि आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे समकोण समझ गए। समकोण किसको बोलेंगे कि जिस कोण का मान 90 हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। इसमें किसी को डाउट है, क्लियर है। इसके बाद समकोण के बाद एक और टॉपिक आपको परेशान करेगा जिसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो जाए तो उसको हम समकोण कहते हैं, क्लियर है। अब इस समकोण का त्रिभुज का नाम देते हैं ए, बी और क्या बोलेंगे, सी, क्लियर। तो आपके पास ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण है, इसलिए समकोण है कि इस त्रिभुज में एक कोण हमको कितना डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है। इसी वजह से यह कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा एक चीज बताइए, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या डिग्री होता है, 180 में अकेले कितना लिए हुए, तो बताइए कि दोनों मिलाकर 90 पूरेगा। तो अगर बारी बारी से दिखा जाए तो दोनों 90 से क्या होगा, छोटा होगा। जब 90 से छोटा होगा तो इसको कौन सा कोण कहेंगे हम लोग, न्यून कोण कहेंगे। इसको कौन सा कोण कहेंगे हम लोग, तो न्यून कोण कौन कौन है बताइए तो, कोण ए और कोण सी को न्यून कोण कहेंगे। इसका मतलब
यहां से एक और आपके पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होगा। समकोण में एक समकोण और 2 न्यून कोण होते हैं। बात समझ में आया? ठीक है ना? क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? अब देखिएगा